तो जब सिचुएशन चेंज हो रही थी तो फिडेल कास्ट्रो तो जेल में था, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वेव किसके साथ थी? फिडेल कास्ट्रो की तरफ, ठीक है, और अगेंस्ट किसके जा रही थी? बेटिस्टा के, ठीक है। और आते आते क्या हुआ, जब तक जो उसका प्रिजन पीरियड था वो खत्म हुआ फिडेल कास्ट्रो का, तब तक ये यहां पे सिचुएशन बदल गई। नाउ फिडेल कास्ट्रो बिकेम द रूलर ऑफ क्यूबा। सिचुएशन क्या हुई कि बेटिस्टा के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कम हो रहे थे, ठीक है। फिडेल कास्ट्रो ने मौका देख के क्या किया? आर्मी बैरक पे अटैक कर दिया। जब तक फिडेल कास्ट्रो जेल में था तब तक सिचुएशन कैसे अराइज हुई कि बेटिस्टा का सेंटिमेंट्स और कम होने लगे, पॉपुलैरिटी और कम होने लगी, ठीक है। और फिडेल कास्ट्रो के बाहर आने के बाद फिडेल कास्ट्रो बिकेम द न्यू रूलर ऑफ द क्यूबा बेसिकली। अब as Fidel Castro already knew that the Batista had the support of US industries, उनकी थी सारी चीजें, but ultimately the benefit was not towards the people of the Cuba. Situation was not good, economic issues were changing, और फिडेल कास्ट्रो के आने के बाद जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री थी, वो भी क्या होने लगी? बाहर वापस जाने लगी यूएस की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट हैज ओनली वन मोटिव, दैट इज प्रॉफिट। और यहां पे इश्यूज होने लगे तो वो लोग क्या करने लगे? वापस जाने लगे। उसी बीच एक ब्रॉड स्टेप लिया किसने? फिडेल कास्ट्रो ने, एंड ही नेशनलाइज्ड दी ऑल द इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स पब्लिक, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा होगा यूएसएसआर का, तभी ये सारी सिचुएशन अराइज हुई। अब सीइंग दैट द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट गेटिंग लॉस्ट, ठीक है, कैनेडी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। कैनेडी ने एक ये काम सौंपा किसको? सीआईए को। और इस बीच क्या हो रहा था कि फिडेल कास्ट्रो की पॉपुलैरिटी बहुत राइज कर रही थी क्यूबा में। ही वाज लव्ड बाय ऑल सेगमेंट ऑफ द पीपल इन द क्यूबा, लेकिन ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही थी। तो कैनेडी ने, जो कैनेडी प्राइम प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी किसको? सीआईए को, कि पता करो कि ये चल क्या रहा है, एंड आई वांट अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस। सीआईए स्टार्टेड वर्किंग, और सीआईए ने कहा कि वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है एंड वी कैन क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो सीआईए क्रिएटेड अ प्लान कि हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को क्या करेंगे, बे ऑफ पिग्स में गिराएंगे, इट वाज द एरिया इन द क्यूबा, वहां पे ड्रॉप करेंगे, हमारे लोग रहेंगे वो, अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां थे उन्हीं को मिक्स करके हम क्या कर देंगे, वहां भेज देंगे। होगा क्या कि वो लोग उन पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगे और वहां क्यूबा में क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करना क्रिएट कर देंगे। ये प्लान था किसका? सीआईए का, कि हमारे लोग वहां मिक्स होकर अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। हुआ क्या कि वहां के लोगों ने ओवर पावर कर दिया इन लोगों को और कैप्चर कर लिया, बिकॉज द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वर टुवर्ड्स द फिडेल कास्ट्रो। आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते, पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि दे आस्क्ड द पीपल हु वर सेंडेड बाय द सीआईए टू क्यूबा, उन्होंने कहा कि वी नीड हेल्प, वी नीड टू कम बैक, ओके। यूएस ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि अब हम कैसे हेल्प करें। सेम टाइम कांग्रेस, द यूएस कांग्रेस में बात हुई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और इसी बीच जब सिचुएशन को खराब होता हुआ देखा तो जो निकिता क्रुश्चेव थी बेसिकली, व्हाट ही डिड कि इन्होंने क्यूबा में स्मॉल रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी। स्मॉल रेंज मिसाइल इन सिचुएशन कि अगर यूएस क्या करता है, अटैक करता है क्यूबा पे, तो वी वुड बी डिफेंडिंग। और बेसिकली फिडेल कास्ट्रो वाज अ कम्युनिस्ट, तो सिचुएशन फिर वही यही आ गई कि तुम सोचो कि तुम यहां कैपिटलिस्ट हो, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने की तरफ हो, विल यू टॉलरेट एनी कम्युनिस्ट पावर? तुम्हारे घर पे टॉलरेट कर पाओगे क्या? तुम जो पूरी दुनिया से हटा रहे हो, क्या तुम अपने घर पे टॉलरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। So US was so angered by this thing after seeing the satellite images of the, US ने कहा no। तो हुआ क्या कि after the situation became worse, US ने क्या कहा, वॉर मिसाइल्स अपने नेवल डिस्ट्रॉयर्स छोड़ दिए, एंड अल्टीमेटली सिचुएशन व्हाट बिकेम कि एक तरफ किसके मिसाइल्स हैं, यूएस के, एक तरफ मिसाइल्स किसके हैं, रशिया के, दैट इज द यूएसएसआर। अब कोई भी एक मिसाइल अटैक होगा, इट विल लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एंड आफ्टर मेनी मीडिएशन, मेनी बाय द डिफरेंट कंट्रीज, ये चीजें समझाई गई
कि नो दिस शुड नॉट हैपन, ये बहुत गलत मैसेज जाएगा पूरी दुनिया पे, अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ केओस इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। सो आफ्टर मीडिएशन क्या हुआ कि यूएस हैज ड्रॉप्ड द प्लान कि हम अटैक नहीं करेंगे क्यूबा के ऊपर। अल्टीमेटली आर ओनली थिंग इज दैट द मिसाइल्स ऑफ यूएसएसआर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइलैंड। क्योंकि आप सोचो ना, क्यूबा में मिसाइल लगी है तो अमेरिका में अटैक करना कौन सी बड़ी बात है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी मिसाइल्स बात कर ली। तो कोल्ड वॉर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वॉर कुछ नहीं हुई, बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वॉर हो रही। मिसाइल्स थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये समझ, एक सेगमेंट ये है, कोल्ड वॉर के टाइम पे ही ये सारी चीजें हो रही थी। अब बात करते हैं वियतनाम की, विच इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। वियतनाम की भी ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी है, थोड़ा सा चेंज बस ये है कि 1800 में जब ब्रिटिश बाकी सारे कंट्रीज को कैप्चर कर रहा था, बर्मा और इंडिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था, तो फ्रेंच, यू माइट बी नोइंग, फ्रेंच इस तरफ चले गए थे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। उसी टाइम पे फ्रेंच ने क्या किया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को कैप्चर करना शुरू कर दिया, अपना कॉलोनी बना ली, ठीक है। और कॉलोनी बनाई तो बेसिकली इसका सेंटिमेंट कहां था, साउथ वियतनाम में, जो वियतनाम वाला पार्ट है, बेसिकली इट्स आइलैंड, ऐसा कुछ आइलैंड है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है, ठीक है। हो क्या रहा था कि कैप्चर किया किसने, कॉलोनी बनाई अपनी, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जब डीकोलोनाइजेशन का पीरियड आ रहा था, आफ्टर द प्रेशर ऑफ यूएसएसआर और यूएस, दोनों ही को प्रेशर आ रहा था, फ्रेंच पे भी प्रेशर था और ब्रिटिश पे भी प्रेशर था अल्टीमेटली, कि आप लोग दोनों डीकोलोनाइज करो, ठीक है। तो यूएसएसआर का प्रेशर था फ्रेंच पे कि आप डीकोलोनाइज करो। हुआ क्या, नॉर्थ वियतनाम में 1953-54 में क्या किया, धीरे से फ्रेंच बाहर आ गए। लेकिन उसी टाइम पे क्या चल रहा था कि कोरियन वॉर्स चल रही थी, कोरियन वॉर चल रही थी, नॉर्थ और साउथ जो कोरिया अभी डिवाइडेड है, उसमें यूएस एंगेज था। अब यूएस हैज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स फ्रांस, ठीक है। वो वॉर जैसे ही खत्म हुई तो एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हो गई उनकी और साउथ कोरिया की। अब हो क्या रहा था कि भाई साहब यहां पे नॉर्थ और साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया एक अलग डायमेंशन में चला गया, एक डायमेंशन चला गया साउथ कोरिया तो यूएस के पार्ट हो गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी नहीं हुआ। साथ साथ में अगर साउथ एशिया की बात करूं तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तब तक आजाद हो चुका था, एंड इट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट की ही लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। 1949 में क्या हुआ, यहां पे कम्युनिस्ट घोषित कर दिया चाइना ने। पैरेलली में क्या हो गया, नॉर्थ साउथ कोरिया की वॉर, यहां पे साउथ कोरिया से तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, बट नॉर्थ कोरिया से एज सच यूएस का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वहां भी डिवीजन हो गया। यूएस ने सोचा कि ऐसा ना हो डोमिनो इफेक्ट हो जाए, कि चाइना जो कम्युनिस्ट नेशन है कहीं ना कहीं वियतनाम को भी क्या कर दे, कम्युनिस्ट नेशन हो जाए, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया क्या हो जाए, या साउथ एशिया क्या हो जाए, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ जाए, विच इज टोटली नॉट प्रॉफिटेबल फॉर कैपिटलिस्ट नेशन। भाई कैपिटलिस्ट के लिए कम्युनिस्ट कभी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां पे चाइना ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है, साउथ कोरिया को अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी भी इशू था। अब यहां पे वियतनाम का इशू था, तो यूएस व्हाट डिड, यूएस ने कहा सब मैं सपोर्ट करता हूं, तू छोड़ के मत जा, लेकिन नॉर्थ वियतनाम यहां छोड़ दिया। अब जो साउथ वियतनाम वाला एरिया था वो किसके पास था, फ्रांस के पास। उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे क्योंकि वहां के लोग क्या करते थे, कम्युनिस्ट को पसंद नहीं कर रहे थे। नॉर्थ वियतनाम आया हो चिन मिन के पास, हो चिन मिन लीडर था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब जब ये सिचुएशन हो गई तो क्या हुआ यार, ये तो बड़ा लफड़ा है, ऐसा ना हो कल के दिन यूएस पूरा साला कम्युनिस्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, यूएस के लिए बहुत बड़ी इशू हो जाएगा। यूएस ने क्या किया कि 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिंग इज अ प्लेस नियर वियतनाम, वहां पे अपने क्या किए, नेवल डिस्ट्रॉयर लगा दिया। इट्स अ प्लेस कि गल्फ ऑफ टोंकिंग में अपने नेवल डिस्ट्रॉयर पार्क कर दिए, और इट वाज अ रेनी सीजन एंड इट हैज अ इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, और उस एरिया में कुछ ज्यादा होती होगी। हुआ क्या कि फ्रांस तो बाहर हो गया था, ठीक है, नॉर्थ वियतनाम छोड़ चुका था, अल्टीमेटली साउथ में वो प्रेजेंट था,
प्लस उनके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, और साउथ वालों के कम्युनिस्ट के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, प्लस यूएस भी फ्री हो गया था साउथ कोरिया से। अब यहां पे क्या हुआ कि जो नेवल डिस्ट्रॉयर लगे हुए थे, किसी दिन बारिश हुई होगी, हो चिन मिन क्या करने लगे, लोगों को यूनाइट करने का काम करने लगे रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब हुआ क्या कि जैसे ही बारिश हुई बिजली गिरी होगी, तो हुआ क्या कि थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कोई नेवल डिस्ट्रॉयर, उनके शिप्स हैम्पर हो गए ड्यू टू लाइटनिंग। बिजली गिरने के कारण यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर्स कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। व्हाट यूएस डिड, यूएस वेंट टू यूएस कांग्रेस और कहा कि वी हैव बीन अटैक्ड फ्रॉम द नॉर्थ वियतनाम बाय द टॉर्पीडो। टॉर्पीडो से हमारे ऊपर क्या किया गया है, हमला किया गया है, एंड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, एज यूएस ऑलवेज डज, कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज एंड वी नीड टू गिव द प्रॉफिटेबल अटैक टू द पीपल ऑफ नॉर्थ वियतनाम, क्योंकि हमारे नेवल डिस्ट्रॉयर पे टॉर्पीडो से अटैक किया गया था। बल्कि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन इट वाज ड्यू टू लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म। ठीक है, यूएस सेंडेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री फ्रॉम साउथ वियतनाम टुवर्ड्स नॉर्थ वियतनाम, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर हो गया। बट ये नहीं पता था कि ये बहुत ज्यादा स्पेयर है। जैसे ही मिलिट्री जाने लगी किससे, साउथ वियतनाम से नॉर्थ वियतनाम की तरफ, नॉर्थ वियतनाम पीपल को पता था कि ये कुछ ना कुछ होने वाला। हो चिन मिन वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ कभी ना कभी तो ये सिचुएशन अराइज करेगी। पीपल वर प्रिपेयर्ड विद गुरिल्ला वॉरफेयर, और यूएस मिलिट्री पीपल स्टार्टेड टू डाई। बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हुआ, तो यूएस बिकेम फ्रस्ट्रेटेड कि ये हो क्या रहा है और कैसे इतनी सारे लोग हमारे मर रहे हैं। Then US committed one of the worst crime of the humanity, which is the use of the chemical weapon named Agent Orange. It was a chemical weapon first time being used by any particular country for the people. मतलब क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में हो गए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। किस चीज से, कि गुरिल्ला वॉरफेयर के कारण हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आर्मी पर्सनल है, उनकी डेथ हो रही है। तो इट कमिटेड द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बाय यूजिंग द केमिकल वेपन और एजेंट ऑरेंज ऑन द नॉर्थ वियतनाम पीपल। दिस इज कॉल्ड एज द वियतनाम क्राइसिस। अब हुआ क्या, बीइंग द डेमोक्रेसी, बहुत ज्यादा लोगों में अपोजिशन आया। इन द होल वर्ल्ड वाज सेइंग दैट दिस इज द वर्स्ट क्राइम कमिटेड बाय यूएस। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा यूएस को, और पॉपुलर और लोगों के प्रोटेस्ट के कारण क्या हुआ कि यहां पे यूएस को आफ्टर यूजिंग केमिकल वेपन विथड्रॉ करना पड़ा। और हो चिन मिन और यूएस के बीच में पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ, विच वाज साइंड इन 1972, in which the US deported its soldiers, वापस बुलाया गया। उसके बाद हो चिन मिन ने कमाल संभाली और he started to control he attacked basically the people of South Vietnam कि you were against the communist sentiment. Now I will tell you what is communist sentiment. The Ho Chi Minh, who was the leader, he totally attacked the South Vietnam. And after in the year 1975, South plus North became a